7 वर्षों के बाद महादेवी के इस पवित्र प्रांगण में हर हर महादेव का आगमन हो रहा है। नगर के सभी श्रद्धालु जन सामने जो पंडाल है, विशाल पंडाल है, उसमें आप सभी माताएं आसन ग्रहण करें। अपने अपने जेवर, अपने अपने सामानों की सुरक्षा करें और नवजात शिशु अगर गोद में है तो उसको लेकर भीड़ के बीच में कहीं न जाए। नवजात आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य की। बाहर निकल जाओ। समरसता का संदेश देने वाली रामचरितमानस, लेकिन अज्ञानता के द्रवीभूत होकर, वशीभूत होकर जो मानस पढ़े नहीं, देखे नहीं कि कौआ कान ले गया, कान के पीछे दौड़ने लगते हैं, ये कहीं न कहीं अज्ञानता का परिचायक है। मानस राष्ट्र ग्रंथ के रूप में था और यहाँ तक सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। स्वधर्म का अनुसरण और राम राज्य में निषाद जैसे अछूत को भगवान राम ने गले लगाया। बिहार की सत्ता में नापित नंद समृद्धि का प्रतीक था। हरिश्चंद्र जैसे अयोध्या सम्राट को खरीदने की सवर्ण भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में नहीं थी, ये समर्थ भारत के डोम में थी। तो भारत का ओबीसी एससी हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। लेकिन वर्तमान में जो नेता हैं ओबीसी एससी का शोषण करके स्वयं में तो समृद्ध और पूंजीपति बन गए हैं। इसलिए अगर भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे तो दलितों का शोषण नहीं होगा, वो समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन जो शोषण की राजनीति है, 3 करोड़ गरीब थे और आज की तिथि में 84 करोड़ भारत के नेताओं ने पहुंचा दिया। ये इनके शोषण का परिणाम है। और इसलिए इस देश में समान शिक्षा नीति, समान न्याय प्रणाली और समान नागरिक संहिता, कोलोजियम सिस्टम इस देश से खत्म होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को न्याय मिल सके। लेकिन कोलोजियम सिस्टम में 70, 80 साल छागा का आईपीसी के तहत छागा का जो है यथास्थिति का निस्तारण में 80 साल लग जाते हैं, जो कोलोजियम का परिणाम है। जब गरीब को न्याय नहीं मिलता तो हथियार उठाने के लिए विवश होता है। इसलिए न्याय प्रणाली में भी परिवर्तन होना चाहिए। शासक कितना ही अच्छा हो, लेकिन जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, कानून इतने घटिया है कि उनको बल मिल जाता है। और जिसका परिणाम अगर रोड बनाएंगे तो 3 महीना नहीं चलेगी। बाढ़ के नाम का पैसा अरबों रुपया खा जाते हैं और लाखों हेक्टेयर भूमि किसानों की डूब जाती है। और अगर गो आधारित कृषि को लोग अपनाएं, जो वैध संस्कृति के अनुकूल है। इस क्षेत्र में जो यज्ञ हो रहा है, इसका कुछ परिणाम बताइए। यज्ञ में दी गई आहुतियाँ, जो पदार्थ हम जल में देते हैं उसका 1 लाख गुना फायदा हो। जो पदार्थ हम अग्नि में देते हैं उसका 1 करोड़ गुना फायदा होता। जैसे एक फूल एक व्यक्ति को दें तो उसकी सुगंधि से लाभान्वित होगा, लेकिन अगर एक पुष्प को पीस दें, 1 लीटर जल में घोल दें और उसका छिड़काव कर दें तो 1 लाख लोग उसकी प्रकट प्रवृत्ति से लाभान्वित हो जाएंगे। अगर एक गोलकी या रेड या हरी मिर्च किसी को खिलाएं तो एक व्यक्ति उससे लाभान्वित होगा। लेकिन एक मिर्चे को अगर 100 ग्राम अग्नि में स्वाहाकार कर दें तो उसमें 5 करोड़ मीट्रिक टन का जो है उससे गैस पैदा होगी, जो पर्यावरण को शुद्ध करता है और लगभग 5 करोड़ लोगों का उसको लाभ मिल सकता है। 1 ग्राम घी से 5 करोड़ मतलब ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा। तो इसलिए गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है, जिसका दूध और घी
का अगर उपयोग करें तो तिभिर मासय, तिभिर पक्षय, तिभिर वर्षय, तिभिर दिने, 3 दिन, 3 पक्ष, 3 महीना या अधिक से अधिक 3 वर्ष के अंदर जो उसके यजमान हैं उनकी जो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो चिंतन करेंगे यज्ञ से सब प्राप्त कर सकते। संदेश देंगे बाबा। सबको एक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। धर्म विखंडित विभाजित असंगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ता है। कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष है यज्ञ। जो चिंतन मनुष्य करता है यज्ञ उसको अवश्य पूरा करते हैं। पहाड़ी के चारों ओर आप आज भ्रमण किए हैं बाबा, कुछ बताइए इस पहाड़ी के बारे में, बताइए क्या आभास हुआ? ये सिद्ध भूमि है, हजारों वर्ष पुराना योगी जो साक्षात एक तरह से अजर अमर हैं, जिनकी यहाँ आने से व्यक्ति को अनुभव होता है। प्रायः योगी अमावस्या पूर्णिमा को यहाँ से गंगा स्नान को जाते रहे और कब जाते रहे किसी को पता नहीं रहा। योग चित्त वृत्ति का निरोध कर योग का साधक मृत्यु को टाल सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन, ये 7 चिरंजीवी हैं और ये सब शिव के उपासक रहे। तो शिव की उपासना आराधना साधना से इच्छित फल बिन शिव आराधे। शिव की उपासना से व्यक्ति की अभिलाषाएं इच्छाओं की पूर्ति का आधार बनता है। यज्ञ में दी गई आहुतियाँ पर्यावरण को शुद्ध करता है और विश्वव्यापी उग्रवाद आतंकवाद मानवता के शत्रुओं के उन्मूलन का भी आधार यज्ञ रहा है। त्रेता में अगर ले ले तो विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर भारत से संपूर्ण आसुरी और विधर्मियों को समाप्त कर वैदिक संस्कृति का ध्वज विश्व पटल पर फहराया था। वैदिक संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः और सब में एकत्व ब्रह्म का दर्शन कराती है और उसी को आधार लेकर समाज में व्यवहार में हर व्यक्ति को मानस का स्वाध्याय करना चाहिए। कैसे भी विषम परिस्थिति है, मानस विषम परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति का दिग्दर्शन कराती है और खुशहाल होगा। कृषि कार्य ऋषि कार्य कहा जाता है। किसान को 2 काम सरकार कर दे, उनको पानी उपलब्ध करा दे और उनका मूल्य दे दे। लेकिन ब्यूरोक्रेट और नेताओं का आज़ादी के बाद 500 गुना बढ़ा है और किसान का मात्र 12 गुना बढ़ा है। तो किसान का कम से कम अगर ये 500 गुना ब्यूरोक्रेट और नेता अपना बढ़ाए हैं तो किसान की फसल का 100 गुना अगर बढ़ा दे तो किसान समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। उसके लिए ज़रूरत है इस देश में किसानों को वरीयता देने की और किसानों को जैसे मोबाइल वाला अपना दाम निश्चित करता है, घड़ी बनाने वाला अपना दाम निश्चित करता है, गाड़ी बनाने वाला दाम अपना निश्चित करता है, तो किसान को भी सरकार उनका दाम फसल का निश्चित ना करे। किसान अगर निश्चित करने लगे तो अगर नेता का 500 गुना तो किसान का अगर 100 रुपये किलो गेहूँ बिके, 200 रुपये किलो चावल बिके तो किसान समृद्ध होगा। वो कोई ज़्यादा नहीं होगा। जिस ढंग से आज़ादी के 74 साल में ब्यूरोक्रेट का जहाँ 27 रुपया से 2.5 से 3 लाख हो गया, नेताओं का 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपया महीना वेतन हो गया। अब किसान के लिए कुछ नहीं, इनका वही फसल आएगी 2 रुपये किलो टमाटर, 2 रुपये किलो इनका 5 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ जो सरकार दे रही है किसानों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। किसान का गेहूं आएगा तो 15 रुपये किलो, चावल आएगा 18-20 रुपया किलो और उसमें भी अनेक तरह के उपाक्रम कर समय से उनको पैसा भी नहीं उपलब्ध कराते। इसलिए सरकारों को किसान आयोग, किसान मंत्रालय और उसमें हर प्रदेश से 5-5 किसानों को रखना चाहिए। उनका परामर्श लेकर किसानों के हित में नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। यह जो 2.5 से 3 गुना ज़्यादा पैदा किया जा सकता है। यूरिया फर्टिलाइजर से
15 साल के बाद पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, बंजर बनती है। लेकिन अगर गाय के गोबर का, गोमूत्र का जीवामृत बना दे, मतलब 30 दिन का गोबर, 5000 लीटर जल, 1 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो गुड़ और उसको 60 दिन के लिए ढक दिया जाए तो ये खाद 5 एकड़ के लिए होगी। अगर यूरिया में हम 10 कुंटल पैदा करते हैं तो जैविक खाद से हम 50 कुंटल पैदा करेंगे। और जब रसायन युक्त खेती नहीं होगी तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। जब स्वस्थ समाज होगा, न हार्ट की बीमारी होगी, न किडनी की समस्या होगी, न बीपी की समस्या होगी, न गैस की समस्या होगी। लेकिन ये जितने आधुनिक भौतिक जो खादें आई, कीटनाशक आया, ये लोगों की बीमारी का कारण है और अनेक तरह की समस्याओं का जड़ है। इसलिए पुरातन सनातन गो आधारित कृषि, जो वैदिक कृषि के आधार पर था, उसको अपनाएं और प्रत्येक गांव में गुरुकुल प्रणाली अगर बढ़ाया जाए तो चाहे राजा का लड़का राम रहा हो, चाहे कृष्ण चक्रवर्ती भगवान रहे हों, लेकिन वो भी गरीबों के साथ शिक्षा लेते रहे और सबको उसमें शिक्षा का अधिकार था, कोई शिक्षा से वंचित नहीं था। इसलिए आज इस देश में समान शिक्षा नीति की जरूरत, आवश्यकता है।